हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएसएफ एकेडमी। कैसे आप सभी? आई होप सब अच्छे हो गए, सब बढ़िया हो गए, है ना। आज क्या है? आज है 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस, जिसकी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, है ना। आज हमारा इंडिपेंडेंस डे है। चलो, तो आई होप सबने अच्छे से एंजॉय किया होगा, सबने अच्छे से इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया होगा। ठीक है, तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज है हमारा डे 13। बेसिकली मैंने पहले ही बताया कि ये डे 13 नहीं, उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि बीच में हमने प्रैक्टिस क्लासेस ले ली हैं। चलो, तो देखो, जो भी पहली बार ये क्लास देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे प्रेस करो, जिससे कि किसी भी क्लास की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और अगर ये पहली बार ही क्लास देख रहा है तो डे 1 से जाके क्लास देखना कंपलसरी है, क्योंकि तभी आपको चीज़ें अच्छे से जो है आएंगी। ठीक है ना। चलो, तो बढ़ें आज की क्लास की ओर, करें आज का सेशन स्टार्ट। ठीक है, चल तो बढ़ते हैं आज। ठीक है, तो पहले करेंगे हम पिछली क्लास में जो किया था उसका रिवीजन, देन उसके बाद हम आज आगे का पढ़ेंगे, जैसा कि हम हर क्लास में करते आ रहे हैं, आज भी सेम वैसा ही करेंगे। ठीक है, चलो। तो देखो क्या लिखा है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा क्या था? तो पिछली क्लास में पढ़ा था हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये चीज़ हमने पढ़ी थी। तो उसी के सेंटेंसेस कुछ रिवीजन करेंगे, कुछ रिवाइज करेंगे, देन उसके बाद अपना आगे का हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो देखो, तो लिखा है लड़के 3 घंटे से चिड़ियाघर देख रहे हैं। यानी 3 घंटे जब उन्होंने स्टार्ट किया तो देखते देखते 3 घंटे, और अभी भी ये देख रहे हैं, यानी कि ये कौन सा चल रहा है? ये हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चल रहा है। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई। चलो, तो अब देखो ये बनेगा कैसे। ये बनेगा कि पहले हम लेंगे सब्जेक्ट। आपको स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियर होंगे, है ना। पिछली क्लास आपने अच्छे से की होगी तो स्ट्रक्चर आपको अच्छे से क्लियर होंगे। तो स्ट्रक्चर में क्या था कि देखो, पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लेंगे, फिर उसके बाद V1 + ING, और देन उसके बाद पूरा मामला यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं स्टार्ट। अफर्मेटिव का करते हैं। तो लड़के यानी कि पहले लेंगे हमारा सब्जेक्ट द वॉइस। अब देखो, वॉइस प्लूरल है तो क्या आएगा? हैव। तो लिखेंगे हैव। और मैंने बताया था कि अगर हैव आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन हमें यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस में भी बात कर रहे हैं, V1 + ING लेना है। इसके लिए हम यहाँ पर क्या लेते हैं? वीन। क्या लेते हैं? वीन। द वॉइस हैव बीन। अब देखो क्या कर रहे हैं, कार्य क्या है, वर्ब क्या है? देखना। देखना है तो देखने को बोलते हैं सी। तो सी में + ING लगाएंगे तो क्या हो जाए? सीइंग। सीइंग। ठीक है, द बॉयज हैव बीन सीइंग। क्या देख रहे हैं वे? जू। तो लिखेंगे द जू। ठीक है, अब कब से देख रहे हैं? 3 घंटे से। अब मैंने क्या बोला था कि जब पीरियड ऑफ टाइम आएगा तो हम 4 लगाएंगे, और पॉइंट ऑफ टाइम आएगा तो हम सिंस लगाएंगे। तो ये क्या है? 3 घंटे पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे? 4। तो क्या लगाएंगे यहाँ पर? 4। और कब से देख रहे हैं? 3 घंटे से, यानी कि 3 आवर्स। 3 आवर्स। ये तो 3 आवर्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। बना अच्छे से, आया सबको अच्छे से समझ में? आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया। देखो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये V1 + ING, और ये हमारा ऑब्जेक्ट, और ये अदर वाला पार्ट। यहाँ पर क्लियर है। चलो बढ़े, नेगेटिव वाला करेंगे। नेगेटिव वाला कैसे होगा? अब देखो नेगेटिव वाले में क्या था? नेगेटिव वाले में कुछ भी नहीं था। नेगेटिव वाले में था क्या कि हम सिंपल सा इसमें नॉट ऐड करना है, और नॉट कब ऐड करना है? नॉट हमें वीन से पहले ऐड करना है। यहाँ तक बात क्लियर? ठीक है, तो नॉट हमें क्या करना है? नॉट हमें वीन से पहले ऐड करना है। तो बस यहाँ लिखो, क्या लिखेंगे? द वॉइस हैव नॉट, और यहाँ लगा देंगे वीन, बस। और उसके बाद ये पूरा का पूरा यहाँ पर सेम टू सेम आने वाला है। कहाँ तक? आवर्स तक, है ना। ये पूरा की पूरा यहाँ तक सेम टू सेम आने वाला है। इतना आपको ध्यान रखना है, आपको पूरा बनाना है। आपको ऐसा नहीं कि नेगेटिव मैंने बस इतना बीन तक बना दिया तो आप यहीं तक छोड़ दो। आपको पूरा बनाना है ना। ये मैंने सिर्फ इसलिए कि आगे का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, उसके बाद पूरा का पूरा सेंटेंस सीइंग द जू फॉर द
फॉर 3 आवर्स, ये पूरा ऐसा कैसा आने वाला है, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव में क्या था, इंट्रोगेटिव में हम सिंपल सा अपनी हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देते थे बस। तो हर बार जैसा करते आ रहे हैं वैसा ही करना है और इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना। तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख दो, क्या लिख देंगे हम, हैव। हैव के बाद आ जाएगा द वॉइस, द वॉइस, और वॉइस के बाद आ जाएगा हमारा बीन, वॉइस के बाद क्या आ जाएगा, बीन। और देन उसके बाद भी यहाँ पर सीइंग द जू फॉर 3 आवर्स, ये पूरा सेम टू सेम यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। जो भी चेंज होगा सिर्फ इस स्ट्रक्चर में चेंज होगा और कुछ भी नहीं, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव की बात करेंगे यहाँ पर, अगर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव की बात करें यहाँ पर तो बस सिंपल सा होगा कि ये हैव तो अपनी जगह है ही, इंट्रोगेटिव में हैव तो अपनी जगह आना ही है, और द वॉइस भी अपनी जगह आना है, द वॉइस भी अपनी जगह आना है। बस क्या होना है, नॉट ऐड करना है सब्जेक्ट के बाद और बीन से पहले, और पूरा ऐसा कैसा सेम टू सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर ये वाला फॉलो होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, चलो समझ में आया अच्छे से। देखो इंट्रोगेटिव नेगेटिव इनमें सब में क्या है, सिर्फ आगे के पार्ट में चेंज होता है वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और सब्जेक्ट के आसपास, उसके अदर पार्ट में कुछ भी चेंजेस नहीं होते है ना। वर्ब से पहले है ना, अब जैसे बीन वाला है तो बीन से पहले और सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, बस इनमें चेंजेस होते रहते हैं। इंट्रोगेटिव में होता है तो हेल्पिंग वर्ब आ गए, नेगेटिव है तो नेगेटिव ऐड, नॉट कहाँ ऐड करना है, इन बातों का ध्यान रखा जाता है और कुछ भी नहीं, ठीक है। बड़े आगे चलें, चलो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या लिखा है, देखो नेक्स्ट लिखा है आप मार्च से इस मकान में रह रहे हैं, यानी कि आप मार्च में आए थे और अभी भी इस मकान में रह रहे हैं, यानी कि कंप्लीट। अब इसमें क्या दिखाया है, बिल पॉइंट ऑफ टाइम, क्या दिखाया है, पॉइंट ऑफ टाइम। इसमें पीरियड ऑफ टाइम नहीं, इसमें पॉइंट ऑफ टाइम है। तो बस लिखेंगे आपको, आप है सब्जेक्ट यानी कि यू बनाओ, यू के लिए क्या लगेगा, हैव, बिल्कुल सही है तो हैव लगाओ। यू हैव बीन, यू हैव बीन। अब क्या कर रहे हैं हम, रह रहे हैं, रहने को बोलते हैं लिव, रहने को बोलते हैं लिव, और लिव में लगेगा आईएनजी तो क्या हो जाएगा, लिविंग, क्या हो जाएगा, लिविंग, LIVING, लिविंग। यू हैव बीन लिविंग, कहाँ रह रहे हैं, इस मकान में, इस मकान यानी कि इन दिस हाउस, इन दिस हाउस, इन दिस हाउस। और कब से रह रहे हैं, मार्च से रह रहे हैं, तो मार्च से लिए क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है तो यहाँ पर क्या लगेगा, सिंस लगेगा, क्या लगेगा, सिंस। कब से, मार्च से, तो यहाँ लिखेंगे मार्च। इतनी बात क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, ये हमारा पूरा ऐसा बनने वाला है, ठीक है। यू हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस मार्च, यानी कि आप इस मकान में कब से रह रहे हैं, मार्च से इस मकान में रह रहे हैं। बस ये बनना था हमारा अफर्मेटिव। ये हमारा सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, V1 + ING आ गई, और हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, और अदर टाइम वाला पार्ट यहाँ पर आ गया, ठीक है। चलो अब नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, बस सिंपल सा कुछ नहीं, यू हैव, और इसके बाद हम नॉट ऐड कर देंगे और बस बीन लिख देंगे, और देन ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर सेम टू सेम आने वाला है, ठीक है ना। कौन सा, लिविंग इन दिस हाउस सिंस मार्च, ये वाला हमारा सेम टू सेम आने वाला है, यानी कि क्या, आप मार्च से इस मकान में नहीं रह रहे हैं। नॉट वाला स्ट्रक्चर यानी कि यही बताता है कि आप इस मार्च से इस मकान में नहीं रह रहे हैं, ठीक है। चलो अब इंट्रोगेटिव बनाना है, तो इंट्रोगेटिव में क्या करना था, सिंपल सा हैव को उठा के यानी हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे रखना था, तो बस रख दो हैव यू, और उसके बाद आ जाएगा हमारा बीन, हैव यू बीन। अब पूरा सेम टू सेम ये वाला लिविंग वाला हमारा पार्ट यहाँ पर सेम टू सेम यहाँ पर आने वाला है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क बन जाएगा कि क्या आप मार्च से इस मकान में रह रहे हैं। ये यू हैव बीन लिविंग इन दिस, सॉरी हैव यू बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस मार्च, क्या आप मार्च से इस मकान में रह रहे हैं। और अगर आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की बात करें, यदि हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की बात करें तो यहाँ पर सिंपल सा पिछली बार किया था सेम इसमें करना है, और कोई भी बड़ी बात यहाँ पर नहीं।
और यहाँ पर ये पूरा वाला ऐसा कैसा पार्ट आने वाला। इतनी बात क्लियर है। आई होप सबको अच्छे से क्लियर होगा। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछा करो। वैसे तो डाउट रह ही नहीं रहा होगा, क्योंकि जिसने पिछली क्लास की है उसको तो अच्छे सब ये आ रहे होंगे। चलो ठीक है। और इन सब की विथ एनोटेशन अगर पीडीएफ चाहिए तो विथ एनोटेशन पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो वो मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल में, जो कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है। ठीक है, चलो बढ़े आगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट लिखा है वह सुबह से कार चला रही है। देखो सुबह है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसमें भी हम टाइम के लिए किसका यूज़ करेंगे? इसके लिए हम सिंस का यूज़ करेंगे। समझ में आ रही है बात? चलो तो लिखेंगे, देखो वह है, चला रही है यानी लड़की की बात हो रही है, यानी क्या आएगा? सी। तो लिखेंगे सी। अब सिंगुलर के लिए क्या आता है? हैज़, और C8 के लिए वैसे भी हैज़ आता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हैज़। सी हैज़ बीन। मैंने बता दिया स्टार्टिंग में ही बीन क्यों लगा रहे हैं। ठीक है, अब कार चलाने को क्या कहते हैं? ड्राइव। क्या कहते हैं? ड्राइव। लेकिन अगर V1 प्लस ING ड्राइव के साथ ING लगाना है तो क्या हो जाएगा? ड्राइविंग। तो सी हैज़ बीन ड्राइविंग, सी हैज़ बीन ड्राइविंग अ कार। क्या चला रही है? कार। और कब से चला रही है? सुबह से। तो क्या लिखेंगे? सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। इतनी बात क्लियर है आपको? इसमें कोई डाउट नहीं? बढ़े आगे। चलो अब देखो नेगेटिव बनाना है, तो बस मेरे ख्याल से अब तो आपको सब कुछ आ गया होगा। इतना मुझे लगता भी नहीं है कि मैं इनको आपको बताऊं, फिर भी लेकिन क्या है, फ़र्ज़ है बताना, तो बताना तो पड़ेगा। ठीक है, तो अब कुछ नहीं करना। सी हैज़ नॉट बीन, और ये वाला पूरा ड्राइविंग, और ये वाला पूरा ऐसा का ऐसा पार्ट ये वाला आने वाला है। इतनी बात क्लियर है? देखो, लेकिन आपको अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव आ रहा है तो इसका हिंदी में भी बोलना ज़रूर आना चाहिए ना, क्योंकि देखो ये तो लिखा है कि भैंसों भैंसे कार चला रही है, लेकिन आपने अगर मान के चलो नेगेटिव देख के नेगेटिव तो बना दिया, लेकिन अब बोलेंगे कैसे उसे, तो ये भी आना चाहिए। तो सी हैज़ नॉट बीन ड्राइविंग अ कार सिंस मॉर्निंग, यानी वह सुबह से कार नहीं चला रही है। अब ये कार नहीं कहाँ ऐड होगा? ये कार के बीच में ऐड होगा। ठीक है ना, कार और चलाने के बीच में ऐड होगा नहीं। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, इंट्रोगेटिव करेंगे तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, हैज़ आगे ले लेंगे, सी बीन, और यहाँ पर ये ड्राइविंग, और यहाँ पर ये वाला पार्ट सेम टू सेम यहाँ पर आने वाला है पूरा मॉर्निंग तक। इतनी बात क्लियर है? चलो अब बात आई हमारी इंट्रोगेटिव नेगेटिव की। अब तो आपको अच्छे से ही आने लगा होगा कि इसमें कुछ नहीं करना, ये तो बिल्कुल हलवा है। क्या है? हलवा। हैज़ सी नॉट बीन, और ये ड्राइविंग वाला पूरा पार्ट, ड्राइविंग से लेकर पूरा सिंस मॉर्निंग तक ऐसा का ऐसा आने वाला है। आई होप सबको अच्छे से क्लियर होता जा रहा होगा, सबको अच्छे से आ रहे होंगे ना, कोई डाउट नहीं आ रहा होगा। अगर कोई डाउट आ भी रहा है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करो। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलो एक और दिया है, इसमें लिखा है आप 3 घंटे से फर्नीचर की मरम्मत कर रहे हैं। देखो 3 घंटे से कर रहे हैं, इसका मतलब ये दिया है पीरियड ऑफ टाइम। इसमें क्या यूज़ होगा? इसमें यूज़ होगा फॉर का। पहली बात तो ये। ठीक है, अब फर्नीचर की मरम्मत करने को क्या बोलते हैं? रिपेयर। तो इसमें रिपेयर यूज़ होगा। ठीक है ना, वर्ब। चलो बनाते ही हैं सीधा। ठीक है, आप यानी कि यू। ठीक है, यू के साथ आएगा हैव, जो कि हमने ले लिया। ठीक है, यू हैव बीन, यू हैव बीन। अब आप क्या कर रहे हो? देखो ये हमारा सब्जेक्ट वाला पार्ट आ गया, ये हेल्पिंग वर्ब वाला पार्ट आ गया। ठीक है, बीन तक। अब हमें चाहिए V1 प्लस ING। तो अब हम कर रहे हैं इसकी मरम्मत, तो मरम्मत को बोलते हैं रिपेयर। तो करेंगे रिपेयर, और इसमें ING लगा देंगे तो हो जाएगा रिपेयरिंग। यू हैव बीन रिपेयरिंग। अब क्या क्या रिपेयर कर रहे हैं हम? फर्नीचर को। क्या रिपेयर कर रहे हैं हम यहाँ पर? फर्नीचर को। तो लिखेंगे द फर्नीचर
हाँ थोड़ा सा द, अभी भी द फर्नीचर, ठीक है। यू हैव बीन रिपेयरिंग द फर्नीचर, और कब से कर रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा फॉर, कब से कर रहे हैं, फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे लिखा है ना, 3 आवर्स। इतनी बात क्लियर है। आई होप सबको अच्छे से क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव में कुछ भी नहीं करना रहता। नेगेटिव में अब करना ही क्या है, सिंपल सा बना दो भाई, सबको आगे होगा बनाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यू हैव लिखा होगा सबने, नॉट लिखा होगा, देन बीन लिखा होगा, और पूरा रिपेयरिंग से लेके ये पूरा आवर्स 3 आवर्स तक पूरा ऐसा कैसा पार्ट यहाँ पर आने वाला है, और कुछ भी नहीं, ठीक है। बात करें इंट्रोगेटिव की, तो बस सिंपल सा हैव आ जाएगा, यू आ जाएगा, बीन आ जाएगा, और फिर पूरा पार्ट ऐसा की ऐसा आ जाएगा। बात करें इंट्रोगेटिव नेगेटिव की, तो हैव आ जाएगा, यू आ जाएगा, सही से बनाए, सही से, नॉट आ जाएगा, बीन आ जाएगा, और पूरा का पूरा पार्ट ऐसा कैसा आ जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं है। और इतनी बात क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है, बढ़े आगे चल, ठीक है। तो ये होगा हमारा रिवीजन वाला पार्ट कंप्लीट। आज हमें पढ़ना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना। तो चलो इसमें क्या है, देखो जैसे प्रेजेंट में कोई काम स्टार्ट होके चल ही रहा था ना, ऐसे ही पास्ट में भी ऐसा ही होगा कि पास्ट में कोई काम चालू हुआ होगा, और वो पास्ट में ही चलकर कुछ समय के लिए चलकर ख़त्म हुआ होगा। मेरी बात समझ रहे हो, जैसे कि कोई काम स्टार्ट हुआ था, इतनी तारीख को काम स्टार्ट हुआ था, और वो फलानी तारीख को काम ख़त्म भी हो गया, यानी कि ये पास्ट में ही हो गया। तो पास्ट में जब हम टाइम ड्यूरेशन की बात करेंगे, तो उसमें कहते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना, कि काम कंप्लीट भी हो गया और उसमें कुछ टाइम भी दिखा गया है कि इतनी टाइम में हुआ था, ठीक है। चलो अभी आगे एग्जाम्पल्स करेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आया कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ एक्चुअली में, ठीक है। चलो तो इसमें कुछ नोट डाउन करेंगे, क्या थोड़ा सा समझने के लिए हमें, कि अब रिवीजन करेंगे तो थोड़ा सा भाषा को हमें पढ़ना पड़ता है, इसलिए हम नोट डाउन करते हैं, ठीक है। इस टेंस यानी कि काल में, इस टेंस में, या इसको ऐसे लिख सकते हैं के, इसको लिख सकते हैं इस टेंस के, यानी कि काल के वाक्यों, मैं क्यों आ रहा है भाई, वाक्यों से भूतकाल में कार्य का जारी रहकर समाप्त हो चुका, या ऐसा लिख सकते हैं हो चुकने, सही से भी लिखा हो जाएगा, हो चुकने का बोध होता है। यानी कि वही बात मैंने क्या बताया था कि कुछ टाइम ड्यूरेशन को बता रहा होगा, यानी कि इतना समय लगा है इसमें, इतना समय से ये हुआ था, इतना समय ये चला था, तो उसी चीज़ को हम बोलेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की यहाँ पर बात चल रही है। चलो तो इसमें क्या, इसमें भी स्टार मार्क करके कुछ नोट करेंगे। क्या नोट करेंगे, जो हर बार की तरह करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या होगी इसमें, है ना। ये चीज़ें आपको दो बार पता चलता है कि एक बार हम यहाँ पर नोट कर ही लेते हैं और एक बार आप स्ट्रक्चर में पढ़ ही लेते हो, तो इससे क्या है आपको बहुत ही आसान। देखो अब जैसे पिछली क्लास में पढ़ा था कि हैव हैज परफेक्ट में यूज़ हो रहा था, पास्ट में क्या यूज़ हो रहा था, हैड, हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ हो रही थी, हैड प्लस, और देखो हेल्पिंग वर्ब तो हो रही थी हमारी हैड, अगर बात की जाए, ठीक है।
और यहाँ पर ऐसे समझाता हूँ मैं, आपको कंपैरिजन से बहुत जल्दी समझ में आता है। हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रही थी हमारी हैड, और मेन वर्ब हो रही थी हमारी V3, ये चीज़ हो रही थी। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें हमें मेन वर्ब तो यूज़ करना है V1 प्लस ING। यदि अब मेन वर्ब में V1 प्लस ING यूज़ करना है, जब इसमें चेंजेस हुआ है तो इसमें भी तो चेंज होगा। अब इसमें चेंज होगा तो इसमें इसके लिए क्या होगा, इसके लिए इसमें वीन का यूज़ होगा। बस इतनी सी बात है, और कुछ भी नहीं है। और अगर बात की जाए कि फोर और सिंस की, अगर बात की जाए कि यूज़ ऑफ क्या, यूज़ ऑफ फोर और सिंस, अगर इसकी बात की जाए ये कैसे होगा, तो ये सेम की सेम होगा जैसा कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में किया था। कैसा, सेम सेम एज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, PPC यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिंस और फोर का यूज जैसा हमने पिछली उसमें किया था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, सेम इसमें भी यहाँ पर यूज होने वाला है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। बढ़े आगे, चलो अब देखो, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो इसमें भी चार चीज़ें होंगी। क्या होगा, अफर्मेटिव होगा जिसे हम प्लस साइन से दर्शाते हैं, नेगेटिव होगा जिसे हम माइनस साइन से दर्शाते हैं, और इंट्रोगेटिव होगा जिसे हम क्वेश्चन मार्क से दर्शाते हैं, और एक होगा हमारा इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। इतनी बात क्लियर है। तो इसमें करना क्या है, इसमें अब हमें सिर्फ स्ट्रक्चर नोट करने हैं और कुछ भी नहीं। तो यहाँ डालो अपनी अपनी नोटबुक में स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर्स लिखेंगे। तो स्ट्रक्चर का वही तरीका कि हम पहले क्या नोट करेंगे, पहले हम पॉजिटिव वाला नोट करेंगे, यानी कि अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर नोट करेंगे। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, हर टेंस की तरह सिंपल सा इसमें भी होगा कि सब्जेक्ट होगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी और कुछ भी नहीं। हेल्पिंग वर्ब हैज़ है हो रही थी, तो यहाँ पर हैड की ये यूज़ होगा। चलो, तो हैड, सब्जेक्ट प्लस हैड, उसके बाद हमारा बीन, और उसके बाद आएगा हमारा V1 प्लस ING, और उसके बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, और देन उसके बाद आएगा जो सिंस और फोर का जो टाइम के लिए यूज हुआ था। जैसे कि यहाँ पर लिख देते हैं हम सिंस या फोर, हाँ फोर, और प्लस क्या यूज होगा, टाइम। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो अब बात करें नेगेटिव की, तो नेगेटिव में कुछ नहीं होना, नेगेटिव में होगा सब्जेक्ट प्लस हेड। अब देखो, जैसा उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ रहा था सिंपल सा, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब के यानी की बात क्या आएगा, नॉट। देन उसके बाद होगा वीन, ये टी नहीं है अगर आप टी समझो तो, ये टी नहीं है, ये है वी। यहाँ पर प्लस यहाँ लगा देते हैं, है ना। सी हैड नॉट बीन, फिर V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस टाइम, यानी कि यहाँ लिख दें क्या, चलो सिंस या फोर और प्लस टाइम, जो भी दिया हो, चाहे वो टाइम पीरियड ऑफ टाइम हो, चाहे वो पॉइंट ऑफ टाइम हो। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो नेक्स्ट पे स्ट्रक्चर नोट और कर लेते हैं। अब हमारा रह रहा है कौन सा, इंट्रोगेटिव वाला स्ट्रक्चर। तो इंट्रोगेटिव वाला भी सेम होगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हुई है, बाकी स्ट्रक्चर सब सेम रहने वाले हैं। तो बस अगर हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं तो हेड पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, देन उसके बाद क्या आ जाएगा, हमारा बीन आ जाएगा, और उसके बाद V1 प्लस ING। ठीक है, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और उसके बाद आ जाएगा हमारा यही वाला पार्ट कौन सा, सिंस या फोर, और प्लस उसके बाद आ जाएगा टाइम। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो एक स्ट्रक्चर और रह रहा है, उसे नोट कर लो, कौन सा, ये वाला। चलो अच्छा, इसको गोला बना रहे, बेकार है ना। चलो ठीक है, तो नोट करना क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी पहले, बिल्कुल सही।
फिर उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, बिल्कुल सही। देन उसके बाद नॉट आएगा, फिर उसके बाद बीन आएगा, और पूरा मामला ऐसा कि ऐसा रहने वाला है कि V1 प्लस ING आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। देन उसके बाद बात करें तो क्या आएगा, सिंस या फॉर, और उसके बाद टाइम आएगा। इतनी बात सबको क्लियर है? आई होप सबको अच्छे से क्लियर होगी कि अब तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हमारे क्या थे, ये हमारे स्ट्रक्चर थे। अब हमें चलना है किसकी तरफ, अब हमें चलना है अपने प्रैक्टिस की तरफ। हाँ बिल्कुल सही है, सेंटेंस की अब प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, बढ़े आगे। चल करते हैं स्टार्ट हम प्रैक्टिस। चल तो एग्जाम्पल्स लेंगे हम, यहाँ लिख डाल दो अगर एग्जाम्पल्स डालना चाहते हो तो, ठीक है, प्लस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चल तो पहला एग्जाम्पल लेंगे हम, वह 2 दिन तक ट्रेन से यात्रा वह 2 दिन से, ऐसा ले सकते हैं हम, वह 2 दिन से ट्रेन से यात्रा कर रहा, नहीं क्या ले सकते हैं, वह 2 दिन से ट्रेन से हाँ करता रहा, इसमें हो गया ना पास्ट। ठीक है, वह 2 दिन तक ट्रेन से यात्रा करता रहा। तो देखो अब इसमें क्या बनेगा, पहले हमें क्या लेना था, सब्जेक्ट यानी कि ही, चलो आ गया। उसके बाद रहना था हेल्पिंग वर्ब यानी कि हेड, चलो वो भी आ गया। उसके बाद बीन लेनी थी, चलो वो भी आ गई। ठीक है, अब देखो क्या करना है, यात्रा करने को बोलते हैं ट्रैवल। क्या बोलते हैं, ट्रैवल। अगर ट्रैवल में V1 प्लस आई यानी कि ING का यूज़ करेंगे तो वो हो जाएगा ट्रैवलिंग। तो लिखेंगे ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग। ही हैड बीन ट्रैवलिंग, अब ट्रेन से यात्रा कर रहा था तो कैसे लिखेंगे, बाय ट्रेन। बाय ट्रेन का मतलब होता है ट्रेन से, बाय ट्रेन। ही हैड बीन ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, वह ट्रेन से यात्रा करता रहा 2 दिन तक। देखो 2 दिन तक यानी कि पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए यहाँ का लगेगा 4 2 days। बस इसमें इतना था और कुछ भी नहीं, यहाँ तक समझ में आया? बड़े आगे। चल ये आ गई हमारी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, V1 प्लस ING, ऑब्जेक्ट, और हमारा ये सिंस फॉर और टाइम वाला पार्ट। यहाँ तक सबको क्लियर है? एक और एग्जांपल करें, चल एक और ले लेते हैं हम, पॉजिटिव वाला ही। क्या लिखा है, हम सुबह से सवाल करते रहे। ठीक है, चलो तो इसमें क्या बनेगा, हम हैं तो वी एक ही चीज़ यूज़ होनी है, हैड ओनली, हैड बीन चलो बनी रहने, वी हैड बीन। अब देखो ये सवाल क्वेश्चन वाला सवाल नहीं है, ये सवाल यानी कि मैथ के जो सवाल करते हैं वो है, उसे बोलते हैं सम, है ना, क्या बोलते हैं, सम्स। वी हैड बीन डूइंग सम्स। अब कब से कर रहे हैं, मॉर्निंग, सुबह से कर रहे हैं, तो क्या आएगा यहाँ पर, पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस मॉर्निंग।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं? बढ़े आगे? चलो अब हम ले लेते हैं एक नेगेटिव वाला। ठीक है, तो लेंगे नेगेटिव वाला, वह 6 घंटे तक वर्कशॉप में काम नहीं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें, करता रहा। ठीक है, ये था। तो अब इसको कैसे बनाएंगे? देखो, सब्जेक्ट लेंगे पहले ही, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेंगे पहले हैड, फिर उसके बाद अगर नॉट वाला स्ट्रक्चर है नहीं है तो उसके बाद लेंगे नॉट, देन उसके बाद क्या लेंगे? बीन। बिल्कुल सही, स्ट्रक्चर देखते चलना अच्छे से। ही हैड नॉट बीन। ठीक है, अब देखो क्या नहीं, काम करने को बोलते हैं वर्क, तो यहाँ पे क्या आएगा? वर्किंग। ही हैड नॉट वर्किंग, कहाँ पर? अब वर्कशॉप में, तो इन द वर्कशॉप में काम नहीं करता रहा। कितने? 6 घंटे तक। 6 घंटे तक के लिए क्या आएगा? 4, क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम है। 4 यहाँ पे लिख दें, कहीं पे लिख दो, चलो ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 6 आवर्स। बस इसमें इतना बनाना था और कुछ भी नहीं, बस यही तो था। चल कुछ और प्रैक्टिस करें, ठीक, जिससे आपको और अच्छे समझ में आएंगी चीज़ें। ठीक है, चलो एक और माइनस वाला लेते हैं, यानी कि नेगेटिव। माइनस यानी कि क्या? नेगेटिव। जो पहले दिन से पढ़ रहा है वो माइनस देख के तुरंत समझ जाता है कि भाई नेगेटिव है। चल तो लेते हैं भाई, वे 4 वर्ष तक इस नगर में नहीं रहे। वे 4 वर्ष तक इस नगर में नहीं रहे, तो क्या बनेगा इसका? देखो, वे के लिए यूज़ होता है दे, और हेल्पिंग वर्ब केवल एक ही है हमारे पास। है वैस वाला कन्फ्यूज़न कोई है नहीं, तो बस सिंपल सा लिख देंगे दे हैड नॉट, क्योंकि नॉट वाला स्ट्रक्चर है, नहीं की बात हो रही है, नेगेटिव। उसके बाद आ जाएगा बीन, और रहने को क्या बोलते हैं? भाई? रहने को बोलते हैं लिव, यानी कि आ जाएगा लिविंग। कहाँ नहीं रहे? इन दिस टाउन यानी होता है नगर, इन दिस टाउन। और कब तक? 4 पीरियड ऑफ टाइम है, 4 यहाँ भी आएगा 4, लेकिन ये 4 4 वाला है, वो 4 वाला है, 4 ईयर्स। ठीक है, इतना मामला क्लियर है, इतनी बात सबको क्लियर है। बड़े आगे चलें, बनाएं और दूसरा अब देखते हैं हम हमारा एक इंट्रोगेटिव वाला। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव वाला लेंगे कि क्या वे शाम तक खेलते रहे थे? क्वेश्चन मार्क। तो देखो, इंट्रोगेटिव में क्या करना था? सिंपल सा हेल्पिंग वर्ब आ गया, यानी कि हैड। बिल्कुल सही, ये आ गया हमारा हैड। उसके बाद लेना था सब्जेक्ट, यानी कि ये आ गया हमारा दे, यानी कि बे। ये बे वाला पार्ट आ गया, हैड दे। अब आएगा बीन वाला पार्ट, तो लिख दो बीन। अब देखो क्या करना, खेल रहे थे यानी कि प्लेइंग आएगा, सिंपल सा, प्ले में आईएनजी लग जाएगा, प्लेइंग। अब देखो इसमें एक चीज़ और समझना कि देखो अभी हम बोल रहे थे कि सिंस का यूज़ करना है, सिंस का यूज़ भी कर, लेकिन जब हम
बिल्कुल एग्जैक्ट की बात करें, आगे आने वाली जो ग्रामर की क्लास होगा उसमें आपको अच्छे से चीज़ें समझाएंगे, कब सिंस का, कब फॉर का और कब टिल का। तो इसमें क्या है, इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें यूज़ हो रहा है टिल का। देखो क्यों, इसकी एक वजह देखना कि जब हमने सिंस का यूज़ किया था, हम पिछली बार जाते हैं इधर। देखो जब हमने सिंस का यूज़ किया है, ये क्या है, जब हमने सिंस का यूज़ किया है यानी कि काम उस समय से स्टार्ट हो रहा था, यानी कि हम सुबह से सवाल करते हैं, यानी सुबह काम चालू हुआ था, समझ रहे हो, तब हमने सिंस का यूज़ किया था। लेकिन ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है ना, का स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बोला है कि क्या वे शाम तक खेलते, यानी कि लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम है शाम। अगर वो कभी उन्होंने दोपहर से चालू किया हो, सुबह से चालू किया हो, इसमें चालू करने का नहीं दिया, लेकिन उसने लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम किया कि क्या वे शाम तक खेले थे। समझ पा रहे हो मेरे कहने का मतलब क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम और एंडिंग पॉइंट ऑफ टाइम अलग अलग चीज़ें। वहाँ पे चीज़ें स्टार्ट हो रही थी, समझ रहे हो, मॉर्निंग से स्टार्ट होके चल रही थी, लेकिन स्टार्ट कब हुई है नहीं पता। इसमें बोल रहा है कि क्या इस समय ख़त्म हुई थी चल के। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ करेंगे हम यहाँ पर टिल का। क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, टिल का, TILL, क्योंकि ये एंड पॉइंट ऑफ टाइम है, लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है। वो स्टार्टिंग था, ये एंड था, एंड है। चलो हैड दे बीन प्लेइंग टिल, हाँ प्लेइंग ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो प्लेइंग आएगा, प्लेइंग। अब देखो क्या दिया है, कब तक, शाम तक, तो शाम को बोलते हैं इवनिंग, इवनिंग, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, और यहाँ पर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, बस इतनी बात क्लियर है। देखो अभी आया हो जितना समझ में उतना अच्छी बात है, लेकिन जब हम ग्रामर क्लास चालू करने वाले हैं बस एक दो क्लास के बाद, तो उसमें हर चीज़, हर एक चीज़ आपको बारीकी से बताई जाएगी, डिटेलिंग में, समझ पा रहे हो। चलो एक और ट्राई कर लेते हैं इंट्रोगेटिव का ही। तो लिखेंगे क्या लड़के शाम, एक और शाम वाला ले लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। पतंगे उड़ाते रहे थे, क्या लड़के शाम तक पतंगे उड़ाते रहे थे, तो इसका क्या बनेगा, देखो हैड सिंपल सा आना है, इसमें हैज़ वाला कोई फंडा नहीं है। द वॉइस यह गया हमारा सब्जेक्ट, देखो, और क्या आएगा हमारा बीन, जो कि ये आ गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या आ रहा है, देखो उड़ाने, पतंग उड़ाने को बोलते हैं फ्लाई, यानी कि आ जाएगा फ्लाइंग, तो ये आ गया हमारा फ्लाइंग, ठीक है। फ्लाइंग क्या उड़ा रहा है वो, काइट्स, काइट्स, फ्लाइंग काइट्स। अब कब तक उड़ा रहा है, शाम तक, यानी कि ये लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम है, एंड पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम का एंडिंग है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, टिल, और फिर से सेम आएगा इवनिंग। देखो यदि इसी को आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना होता, इसी को आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना होता तो क्या करते, कुछ नहीं करते, हैड द वॉइस, यहाँ पर आ जाता नॉट, और यहाँ पर आ जाता बीन, और देन उसके बाद ये फ्लाइंग से लेके ये वाला पूरा ऐसा कैसा पार्ट यहाँ पर आने वाला था, समझ रहे हो। यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर हैं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई डाउट अगर है तो कमेंट सेक्शन में पूछा करो, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, अच्छी समझ में आए सबको। चलो देखो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। और अब नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, इन चीज़ों का रिवीजन होगा, देन आगे का होगा, फिर एक प्रैक्टिस क्लास आएगी, देन उसके बाद सीधा हम ग्रामर की क्लासों पे जंप करेंगे, जो नया बैच हम स्टार्ट करेंगे, समझ पा रहे हो। चलो आज के लिए इतना ही, जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, ठीक है। चलो।